हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिशन सक्सेस। मिशन सक्सेस में हम आज बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज की इंट्रोडक्शन कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है कैंडिडेट की, सिलेबस क्या होता है और ये एग्ज़ाम बेसिकली किसके लिए बनाया गया है। फर्स्टली हम इसमें तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे: एलिजिबिलिटी, सिलेबस एंड बुक्स। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसका सिलेबस क्या है और इसकी कौन कौन सी बुक्स आपको हेल्प कर सकती है स्टडीज में। एलिजिबिलिटी, ये एग्जाम बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, हिमाचल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। जैसे जो हिमाचल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में है, जो डिपार्टमेंट जैसे आईपीएच है, पीडब्ल्यूडी है, बोर्ड जैसे एचपी बोर्ड है, ये अदर बोर्ड जितने भी है, कॉरपोरेशन हिमाचल प्रदेश में, ऑटोनोमस बॉडी जैसे यूनिवर्सिटीज, एचपीयू लाइक यूनिवर्सिटीज, कोऑपरेटिव बैंक से कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इनके लिए ये बेसिकली बना है। और इसके अलावा आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास 3 ईयर रेगुलर सर्विसेज होनी चाहिए। मींस कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज इसमें काउंट नहीं होंगी, इसमें रेगुलर सर्विसेज काउंट होंगी। कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो आप रेगुलर हो जाते हो वो सर्विसेज इसमें काउंट होंगी। एंड मैक्सिमम इसमें 5 अटेम्प्ट होते हैं कि आप इसमें 5 बार ही अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे ये अटेम्प्ट कैसे काउंट होते हैं, जो आप एनओसी लेते हो अपनी सर्विसेज के रिगार्डिंग। एज लिमिट इसमें कितनी होती है? 18 to 15 ईयर्स होती है। एज जो कैंडिडेट की काउंट होती है वो होती है नोटिफिकेशन ईयर से। जो नोटिफिकेशन की डेट होगी उसके अकॉर्डिंग एज जो है कैंडिडेट की वो काउंट होगी। नेक्स्ट इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्स होते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है एज प्रूफ की वेरिफिकेशन के लिए। बैचलर डिग्री की आपकी जो मार्कशीट्स है सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज वो सारी चाहिए होती है। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट व्हेन, अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, बार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन मीन्स जो बच्चे होते हैं एक्स सर्विसमैन के, रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन के। WFF मीन्स बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी। बोनोफाइड हिमाचली मीन्स ये हिमाचल में जो रहते हैं उनके लिए एक सर्टिफिकेट बनता है कि आप हिमाचल से ही बेसिकली बिलोंग करते हो, वो होता है बोनोफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट। सर्विस सर्टिफिकेट मीन्स आपने 3 ईयर रेगुलर सर्विस कंप्लीट कर ली है, इसका भी आपको अपने डिपार्टमेंट से या जो भी आपका बोर्ड या कॉरपोरेशन है वहां से सर्विस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो उसको वो भी आपको फॉर्म भरते टाइम फिल करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट रहता है कि इसका सिलेबस क्या रहता है। इसमें सिलेबस जो होता है मेनली 3 चीजों में डिवाइड होते हैं इसके एग्जाम: सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मेंस। एंड मेंस के बाद भी आपकी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हिप्पा से ट्रेनिंग होती है। बट जैसे मेंस के लिए कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, मेंस के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती है उसके 10 गुना कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई होते हैं। मीन्स अगर 30 सीट्स हैं तो 300 कैंडिडेट जो है वो उसके लिए एलिजिबल होते हैं। मेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आप हिप्पा में इसकी ट्रेनिंग करोगे और ट्रेनिंग के बाद पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एग्जाम होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो ऑर्गेनाइज करता है। हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का रहता है एंड नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 की रहती है। और अगर आप कोई क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ देते हो तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बट अगर आप उसको गलत अटेम्प्ट करते हो तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25। एंड 10 टाइम्स कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 30 सीट्स हैं तो 300 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे मेंस एग्जाम के लिए। इसमें इंग्लिश ग्रामर जो रहता है वो बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा एंड हिंदी ग्रामर जो है वो +2 लेवल का रहता है। नेक्स्ट सिलेबस जो प्री एग्जाम का वो क्या रहता है: इंग्लिश हिंदी 40 क्वेश्चन, ओमनिबस अकाउंट 40 क्वेश्चन, FR SR HP FR 2009, ये फाइनेंशियल रूल है हिमाचल प्रदेश के, इसके भी 40 क्वेश्चन। एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी और एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। नेक्स्ट रहता है मेन एग्जाम। मेंस में वही लोग बैठ सकते हैं जो प्री को क्लियर करेंगे, मींस प्रीलिमिनरी एग्जाम को क्लियर करेंगे। जो मेन एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। इसमें 3 पेपर होते हैं और इसमें 45% मार्क्स एग्रीगेट चाहिए। आफ्टर देन मेरिट में जो कैंडिडेट आएंगे उनको उठाएंगे वो। इंग्लिश ग्रामर अगेन ग्रेजुएशन लेवल का रहता है, हिंदी ग्रामर +2 लेवल का रहता है।
सिलेबस क्या रहता है मेंस एग्जामिनेशन का? पेपर 1 में इंग्लिश एंड हिंदी की प्रीसियस लेटर राइटिंग, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। ये आप जब आपकी सर्विस चल रही थी उस टाइम पे आप सीखते हो नोटिंग करना, ड्राफ्टिंग करना या अदर जनरल क्वेश्चन जो कैंडिडेट की एबिलिटी टेस्ट करते हैं इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग की। ये 75 मार्क्स का ईच, मतलब हिंदी भी 75 मार्क्स की और इंग्लिश भी 75 मार्क्स का। नेक्स्ट रहता है ओमनिबस अकाउंट। ओमनिबस अकाउंट के अंडर आ जाता है पे फिक्सेशन, पेंशन, टीए, एलटीसी, लीव एंड जीपीएफ की इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। पेपर 3 रहता है एफआर, एसआर एंड हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल रूल 2009 एंड इसके अंडर दो चीजें आती है, फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंटल रूल्स। एक्सक्लूडिंग रूल्स कवर इन पेपर 2 मीन्स जो ये पे फिक्सेशन वगैरह अगेन फाइनेंशियल रूल्स में आते हैं, बट इनको आपने कवर नहीं करना है। हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल रूल 2009। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बुक्स। इसके लिए बुक्स कौन कौन सी चाहिए होती हैं, इसके लिए अब मैंने पहले भी आपको बताया है कि इंग्लिश ग्रामर जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का चाहिए होता है, हिंदी ग्रामर +2 लेवल का सफिशिएंट होता है। सीसीएस रूल्स 1972 आप पढ़ लेना, ये आपको नेट पे भी मिल जाएगा। सीसीएस पेंशन रूल 1972, टीए रूल्स, जीपीएफ रूल्स, पे रूल्स, एलटीसी, एचपीएफआर 2009, नोटिंग, ड्राफ्टिंग। और ये जो मैं आपको बेसिकली बोलूं कि जो ओमनिबस अकाउंट है, फाइनेंशियल रूल है, ये सब लोग पढ़ लेते हैं, पर जो ये लैंग्वेज के पेपर होते हैं ना हिंदी एंड इंग्लिश के, ये टफ होते हैं, मतलब इनमें बहुत सारे लोगों की स्कोरिंग नहीं हो पाती है। और इसमें आपको बुक मिल जाएगी मुथु स्वामी बृंदा संजीव की, FR SR की, सर्विस रूल की, और एक मास्टर गाइड भी मिल जाती है इसमें फाइनेंशियल रूल की जिसमें सारा सिलेबस कवर होता है। तो यही हिमाचल प्रदेश जो फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज है, ये उसके लिए मीन्स क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, ये सब हमने डिस्कस किया। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज, जो ओमनिबस अकाउंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।